हा जो इतका मोठा प्रवास पार केलाय, काय वाटतंय आज आणि आज सीझन 4 इथे होतोय, सो क्या कहना चाहोगे? आज माझ्या जवळ आले आहेत, माझे शिक्षक वर्ग आहेत आज आशीर्वाद द्यायला. शिवलक्ष्मी आई, साई सर, दीपाली, आशीष, विद्यास, रुशाली मैम, जिन्होंने इस नाम का क्या बोलते हैं मराठी में बारसा किया था, रॉयल फेस ऑफ इंडिया उन्होंने रखा था नाम. थैंक यू रुशाली. तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. और जो कुछ यहाँ तक आने के लिए सहना पड़ा वो नहीं बोल सकते, बस आगे करना है. क्या बात है, मतलब जो हर्डल्स आए थे रास्ते में वो सब हर्डल्स वो सब बढ़ो और हमें भी ऐसे ही आपके आशीर्वाद दो. थैंक यू सो मच. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊयात मॅम साठी. सगळ्यात आधी तर वाढदिवसाच्या शुभेच्छा माझ्याकडनं. आणि असं सांगून आशीर्वाद वगैरे देणार नाही मी, कारण आशीर्वाद सांगून नाही द्यायचा, तो मनापासून मिळतो आपोआप समोरच्याला. आणि आता हे क्राउन्स वगैरे हे सगळं ना, सगळ्यात आधी मी थँक्स म्हणेन कुणाला माहितीये, साईला. साई मीन्स सायंटिस्ट साई प्रसाद, की या फील्डमध्ये आमच्यासारख्या ट्रान्सजेंडर्सला तुम्हाला पाहणं खूप एक वेगळं आहे. आय एम ऑल्सो MA BEd मॅम. मी एक टीचिंग फील्डमधली स्टुडंट होते, बट दॅट वर्ड्स छक्का गुड मामू अँड ऑल त्या सगळ्या गोष्टींपासून वैतागली होते. फायनली सुसाईडपेक्षा आपलं जे आयुष्य आहे ते जगायचं म्हणून मी ट्रान्सफॉर्मेशन केलं, मेल टू फिमेल सर्जरी. देन आफ्टर मी मॅरेज केलं. 3 वर्ष झाले लग्नाला. मिस्टरांसोबत आले इथे. ही लाईफ जास्त आवडली मला. आणि त्याच नंतर साई प्रसाद जे आहेत सायंटिस्ट, त्यांनी एक असा इव्हेंट ऑर्गनाईज केला होता. आणि त्या इव्हेंट दरम्यान मला येता आलं लोकांसमोर. आणि मला तेव्हा कळालं की ट्रान्सजेंडर्सला पण लोक समजायला लागली आहेत. आणि त्यानंतर हळूहळू आमच्यातल्या फिलिंग्स स्टेजवर रॅम्प वॉक करायला लागल्या. हळूहळू तो रॅम्प वॉक कॅटवॉक मध्ये बदलला. आणि मग आमची मांजर चाल जी आहे ती घोड्यासारखी धावायला लागली. आणि तुमच्या सगळ्यांमध्ये येऊन आम्ही पण झाशीच्या राणीसारख्या झळकायला लागलो. सो सुरुवात साईपासून, मी दॅट्स वाय साईचं नाव घेतलं. परंतु असे स्टेज मिळायचे असले ना की छायासारख्या लोकांची गरज असते. जेव्हा साई मला हात धरून पुढे आणतोय, तर साईने माझा हात पकडला, इट्स रिअल, हे बरोबर आहे. परंतु फक्त साईमध्येच तेवढी हिंमत आहे का? तुम्ही परत काय म्हणणार सगळी लोक की साईने लाय यार क्या वो हिजड़ों को लाए थे वो उस पर चलाया. नंतर साईला तुम्ही नावं ठेवणार, पण बघा त्याची हिंमत. तेव्हा तो मला स्टेजवर घेऊन आला, पण त्याने छायासारख्या 2-4 जणी अशा तयार केल्या की त्या पण मला आता स्टेजवर उभं करायला लागल्या. म्हणजे नावं ठेवायला जागाच नाही. आणि मग सगळेजण हळूहळू आमच्यासारख्यांना स्वीकारायला लागले. ट्रान्सजेंडर्सचा रॅम्प वॉक झाला. आता छायाने हे सगळं पाऊल उचललंय. म्हणजे बॉम्बेमध्ये तुम्ही पाहत असाल की बरेच ट्रान्सजेंडर्स आहेत, बट तुम्ही जरा डिस्पोज टाईप मधले पाहिले असतील तर असं साडी बिडी नेसून जरा असं खानदानीपणामध्ये येणारे आमच्यामधल्या पण कॅटेगरीज असतात. देर आर 7 कॅटेगरीज. म्हणजे तुम्हाला फक्त हिजडा एवढंच माहितीये, बट आमच्यामध्ये 7 टाइप्स असतात. आणि खूप साऱ्या गोष्टी आहेत आमच्यातल्या की ज्या समजून घेण्यासारख्या आहेत. आणि मला वाटतं की आजच्या वाढदिवसाच्या दिवशी अर्धनारी नटेश्वर माहितीये तुम्हाला,
कोणाकोणाला माहितीये प्लीज हात वरती करा. मला पब्लिकशी बोलायला आवडतं बरं का, भाषण वगैरे आवडत नाही मॅम, बिकॉज आय एम टीचर ना. मी विचारते कळलं असं वाला आहे माझं. शिवशंकराला मानत असाल तर मी अर्धनारी नटेश्वर आहे. भगवान श्रीकृष्णाला मानत असाल तर मी मोहिनी अवतार आहे. तुम्ही जर रामायण महाभारताचा आदर्श घेत असाल तर मी बृहन्नळा आहे, श्रीखंडी आहे. आणि आजच्या दिवशी महिलेकडून आमच्यासारख्यांना महिला म्हणून दर्जा देण्याचा जो सन्मान आमच्यासारख्यांना मिळतो आहे ना, त्यासाठी आशीर्वाद हाताने द्यावा किंवा मागून द्यावा, तिने मागावा. त्यापेक्षा मी मनापासून सांगेल की हे शिवशंकरा, हे भगवती, कधीतरी तुझा अंश आमच्यामध्ये असेल आणि आम्हाला खरोखर असं वाटत असेल की तू आम्हाला जगण्याची शक्ती दिली, तर त्या शक्तीचा जेवढा काही पुण्यस्वरूप आशीर्वाद असेल तो छाया आणि साईसारख्या लोकांच्या वाट्याला जाऊ दे. मला मरण लवकर आलं तरी चालेल, पण माझ्या जगण्याचा अर्थ कळू दिला म्हणून माझं उरलेलं आयुष्य यांच्यासारख्यांना मिळू दे. आणि हे आशीर्वाद आपोआप येतात. कोणी त्यांनी सांगितलं नाही की मला आशीर्वाद द्या, त्यांना माहिती हे मनापासून येत असतं. आणि माझ्यासारख्या एखाद्या मुलाची मुलगी झालेल्या बाईला किंवा एखादा मुलगा मुलगी, ते तुमचं वाला कोडा अजून मला पण सुटत नाही, बट मी स्वतःला लेडी समजते बिकॉज यांनी मला समजायला ते भाग पाडलं. दॅट्स वाय ऍज अ शिवलक्ष्मी contestant, I really wish all the very best. As of now, we have just seen the round one. But I really wish all the very best to not the contestant, but even the organization and you too. Okay, all the very best, guys. You are doing really good, and hopefully जल्दी एक बड़े शो करेंगे, जैसा मैंने आपको कहा था, है ना? Thank you. थैंक यू सो मच. कल्चरल प्रोग्राम के लिए ये हम कुछ नया लेकर आ रहे हैं. सो साइबा प्रोडक्शन के साथ साथ अब आगे ये भी नाम यहाँ पर बोला जाएगा, एंड द नेम इज चिराग फाउंडेशन. सो गाइस, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज.
सोशल एक्टिविटीज के लिए रूरल एरिया में आगे जाके बहुत काम ये चिराग फाउंडेशन की ओर से हो रहा है. सो कॉन्ग्रेचुलेशन चिराग. येस. जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे इकडे माझ्या आईच्या शोमध्ये. अँड माझ्या आईच्या शोमध्ये तिने मेहनत केली आहे. लाईक माझा थोडाफार हातभार आहे, जास्त नाही. मी माझ्या कामामुळे जास्त सपोर्ट नाही करू शकत. बट हे नवीन आम्ही म्हणजे इनपुट केलं आहे की माझ्या ज्या लहानपणापासून जे माझ्या ॲक्टिव्हिटीज आहे आणि मी जे करिअरपर्यंत केले आहे डिग्रीजमध्ये अँड ऑल. सो मलाही वाटतं की मी जास्तीत जास्त मी शेअर करू शकतो अपकमिंग पोरांसोबत या कोणी जे जनरेशन आहे त्यांच्यासोबत. सो आय विल बी गुड टू शेअर माय ॲक्टिव्हिटीज अँड माय करिअर achievements with them, and like that said, I'm not ready for it to tell everything. Just I came and said everything. Thank you. Okay.
मैं भी ऑर्गेनाइज़र हूँ, पर मैं सब जो ऑर्गेनाइज शो करता हूँ पुणे में, जो कुछ सीखा है वो छाया मैम से सीखा हूँ, क्योंकि उनके पहले शो से मैं उनके साथ हूँ। उनके पहले शो में जुड़ी था, आज VIP गेस्ट करके मैम ने बुलाया, इसलिए दिल से धन्यवाद। मैम क्या है कि मैम एक बड़ी सोशल वर्कर है, एक ऑर्गेनाइज़र है, उससे अच्छा है कि मैम बहुत अच्छी इंसान है। तो मैम का एक सपना था कि मुंबई चंदेरी दुनिया है और सपनों की दुनिया है। तो सपनों की दुनिया में बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हमें भी चांस मिले, तो इस चांस मिलने का काम छाया मैम कर रही है और बहुत लोगों को आगे रखी जा रही है। तो इट्स अ ग्रेट वर्क। थैंक यू। Ali Kamble, founder of Alvira Motion Entertainment and beginning of Shining India Foundation. एक्चुअली आज का शो मैम ने इनवाइट किया, इसके लिए मैं आपसे मैम थैंक यू सो मच। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि हर एक साल में बहुत सारे शोज़ होते हैं, हर एक साल में बहुत कंटेस्टेंट आते हैं जाते हैं, कोई विनर होता नहीं होता। पर आज के शो का हम सब जब देख रहे थे तब एक चीज़ हमने नोटिस की कि मैम एक भी फेस रिपीट नहीं है, ये सारे फ्रेशर्स है। तो आजकल ऐसा होता है कि हर एक शो में कंटेस्टेंट वही दिखने को मिलते हैं, लेकिन आज के साइबा प्रोडक्शन के शो में मैंने सारे फ्रेशर्स को देखा। और एक्चुअली पुणे से हम लोग ट्रैवल करके यहाँ पे आए। शोज़ जब भी मुंबई में होते हैं इनविटेशन मिलता है, हर एक शो अटेंड नहीं कर पाते, लेकिन ये ऐसा खास शो था। मेरी सिस्टर एडमिट है, उसका ऑपरेशन हुआ है, लेकिन हम बस सिर्फ छाया मैम के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि मुझे इतना प्राउड फील होता है। मेरी अटैचमेंट इतना कम मुलाकात में इनके साथ हुई कि ये इतना मतलब स्ट्रगल से ये सब करके 4 सीज़न करना एक ऑर्गेनाइज़र के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको ये सब दिखने में बहुत अच्छा लगता है, मॉडल्स को दिखने में अच्छा लगता है, वो क्राउन, ये जो चंदेरी दुनिया जो आप लोग दिखते हैं वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो बहुत मुश्किल है। और ये सब एक औरत होकर ये सब स्ट्रगल पार करके यहाँ तक आए। मैम सच में हैट्स ऑफ, आप मेरे लिए हमेशा इंस्पिरेशन रहेंगे और आप जब भी बुलाएंगे हम सारे टीम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। आप इधर आ जाइए। रेडी? छाया जी, आज इतने सालों से आप हर साल करते हैं, हर साल आप कार्यक्रम करते हैं, और इसमें कितनी दिक्कतें आती है। अभी मैडम ने बताया आज सब न्यू फ्रेशर है, तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? पूरा साल लग जाता है इसमें करने में। आज भले एक दिन का शो लग रहा है, बट अभी ये सीज़न जैसे ही ख़त्म नहीं हो जाता तो दूसरा दिन, अगले दिन से नेक्स्ट सीज़न में अभी क्या करना है, आज का उसमें थोड़ा कमी थी जो हम अगली बार पूरा कर सकें, और किस किस चेहरे को हम यहाँ पर ला सकें। आज नागपुर, आसाम, दिल्ली सब जगह से यहाँ पे बच्चे आए हैं एक नया सपना लेके। उनको सपनों को मैं पूरा कर पाऊँगी नहीं, उनका सब अच्छा से ख्याल रख पाऊँगी, क्योंकि ये सोचना पड़ता है। और दिक्कतें तो बहुत आती हैं, बट इन जैसे मेरे सब साथीदार हैं, उनकी वजह से मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं कुछ कर पाऊँगी या कि नहीं। सीज़न 1 से ये मेरे साथ है सब। कितने पार्टिसिपेट किया है? आज 30-40 तक तो हो गए हैं। और खास करके आज ट्रांसजेंडर को आपने मौका दिया मतलब है। आज मेरा तो सौभाग्य है कि माँ शिवलक्ष्मी माँ आई आज मेरे जन्मदिन पे, आज मुझे यहाँ बधाई और मेरे शो की ये करने मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है आज। अभी आगे के लिए क्या सोच के रखा है? सोचा बहुत है, बस आने दो, सीज़न दिखाई देगा। करके दिखाने में मज़ा है, बोल के नहीं। थैंक यू। ओके। थोड़ा लाउड। हिंदी इंग्लिश चलेगा? हिंदी इंग्लिश गुजराती गुजराती मध्ये गुजराती है ना? हाँ, चाल से गुजराती में। चला गुजराती बोलो। आप रॉयल फेस इंडिया छाया जी के प्रोग्राम में आए, क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं? सर बेसिकली ये हमेशा जो शो करते हैं एक वंडरफुल लेवल पे करते हैं, ठीक है। तो आज जैसे उन्होंने इनवाइट किया है मुझे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो बेसिकली ऑल ओवर मैं पुणे से आया हूँ छाया मैम के शो के लिए, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से इनवाइट किया है, उसको अच्छा गेस्चर दिया है, और सारे मेल फीमेल जो मॉडल्स है उनका वॉक वगैरह देख के काफ़ी मतलब हम लोगों ने एंजॉय किया उस चीज़ को, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच छाया मैम बुलाने के लिए। तो काफ़ी बेटर शो। और कॉन्टेक्ट कैसे कर लिया आपने छाया मैडम का? किसी और को कांटेक्ट करना रहेगा तो ओके। तो पहले तो लाइक मेरा प्रोडक्शन हाउस से कांटेक्ट इस थ्रू हुआ है कि मेरे पास लाइक विनर टाइटल्स है मिस्टर महाराष्ट्र, PCMC पुणे मुंबई, जो मैडम के शोज़ होते हैं करके।
तो उसके थ्रू जो भी प्रोडक्शन हाउस होते हैं, बड़े बड़े लोग जो इनवाइटेड होते हैं, उनके थ्रू हमारे कम्युनिकेशंस बनते हैं। उसी के थ्रू मैं छाया मैम के मिला हूँ करके। एक्चुअली बहुत अच्छे लेडी है, काफ़ी अच्छा है। ये हमारे वैशाली मैम है जिनके फर्स्ट शो मैंने किया था करके। सो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे शोज़ में आके और नए नए लोगों से मिल के बेसिकली। थैंक यू सो मच। मैम आपका परिचय दीजिए। मैं रुशाली, मिसेस महाराष्ट्र 2020। तो आज हम बोरीवली में इसलिए आए हैं पुणे से बिकॉज ऑफ छाया मैम का शो हो रहा है, रॉयल फेस ऑफ इंडिया ग्रैंड फिनाले, और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया ये शो। जो भी कैटेगरीज़ के लोग हैं उनकी ग्रूमिंग सही से हुई है, बाकी पूरी अरेंजमेंट वेल टू गुड है। तो हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। मैम को अप्रिशिएट करेंगे कि इतनी अच्छी मैनेजमेंट इन्होंने शो में की है। तो कांग्रेट्स आपके 4th सीज़न के लिए, और आगे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे मैम को कि हमें 5th सीज़न भी देखना है रॉयल फेस ऑफ इंडिया का। मैडम आज आप रॉयल फेस इंडिया में आए, आपको अवार्ड से नवाजा गया है जी। छाया मैडम ने आपको, अमृता मिश्रा, आपका परिचय दीजिए और छाया मैम के बारे में बताइए। नमस्कार सबको, मेरा नाम अमृता मिश्रा है और मैं बी बॉल वुमन की फाउंडर हूँ। मैं वुमन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ पिछले 6 साल से। और एक इवेंट के दौरान ही छाया मैम से मेरी पहचान हुई थी, और जब मुझे पता चला कि वो भी महिलाओं के लिए इस तरीके से काम करती हैं, स्टेज देती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ जुड़ के। और आज उनने मुझे इस चीज़ से नवाजा है, तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करूंगी और उनको हमेशा के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलूँगी कि भविष्य में उनको हमेशा आगे तरक्की मिले और हमेशा भगवान उनको साथ दे, और इसी तरीके से उनका नाम रोशन होते जाए और लोग उनके साथ अच्छे से जुड़े और काम करें। थैंक यू। मैं साथ में आइए मैम, इधर आइए। नहीं बोल पाते थोड़ा शुभकामना दे दीजिए। हाँ हाँ तुम बोलो अपना इंट्रोडक्शन दो, आप क्या हो। हाँ मेकअप, हाँ ये इंट्रोडक्शन मैम बताइए, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और छाया मैडम के बारे में बताइए। जी, मैं एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ और छाया मैम ने मुझे इनवाइट की है, तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच छाया मैम। और छाया मैम हमेशा हम लोग को इनवाइट करते हैं, तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है। और वो एक बहुत अच्छे और बहुत प्यारे हैं, और क्या ही बोलूँ और उनके बारे में। और कैसा है कि वो वुमेन्स के लिए भी बहुत लेडीज़ लोग के लिए वो लेडीज़ खड़े के रहते लिए। हैं, और हम लोग भी मतलब यही काम करते हैं। हम लोग की भी एक NGO है, हम लोग चलाते हैं, तो यही मतलब इसी के दौरान हम लोग भी उनसे मिले हैं। तो थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक देना चाहेंगे आज के इवेंट के लिए। कि आज के जो मॉडल्स लोग हैं, मुझे तो बहुत उनका आउटफिट बहुत अच्छा लगा, मॉडल्स लोग का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि छाया मैम का आज हम लोग को एज ए VIP गेस्ट बुलाए, और ऐसे ही बहुत सारी दुआएं देंगे उनके लिए। वो ऐसे ही आज सीज़न 4 है, आगे तक जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। करायचं आहे काही आधी? हां स्टार्ट। माझं नाव दिनेश अनुषा दत्ताराम आहे। माझी वयाची ओळख झाली 10व्या वर्षी, जेव्हा मला कळलं की माझ्यामध्ये काहीतरी वेगळं आहे। तेव्हा मी माझ्या फॅमिलीला सांगितलं की मला माझ्यामध्ये काहीतरी वेगळं वाटतंय। मी वयाची 7 वर्ष असल्यापासून लावणी करत होते, आणि तिथून मला घरच्यांचा सपोर्ट मिळाला। फक्त गावची लोक कधी कधी टोक करतात किंवा पोक करतात किंवा समाज पोक करतात, त्यावेळेला खूप वाईट वाटतं की कुणीच कोणाला पोक नका करू, सपोर्ट दिला तर खूप पुढे जाऊ। आणि आज मी एक LGBTQ हा फॅशन शो करते। गेली 3 वर्ष मी फॅशन शो करते। 2 फॅशन शो विन झाले। एक फॅशन शो केल्याच्या नंतर मला वेब सिरीज मिळाले। दिल्ली क्राईम्स ही माझी वेब सिरीज येते। स्वतःवरती ट्रान्स म्हणून बायोग्राफी येते। न्यू सॉन्ग येते जे मराठीमध्ये आहे। आणि ट्रान्सना कधीच खालचा दर्जा देऊ नका, त्यांना उच्च दर्जा द्या। मी एकच सांगेन, मी ज्या कॅटेगरीमधून जातो आहे त्यांना खूप सारं प्रेम द्या। ते तुमच्याकडे फक्त प्रेमाची भीक मागतात, दुसऱ्या कोणतीच गोष्टीची भीक नाही मागत। आणि ते चांगला खूप आशीर्वाद देतात। माझे गुरु आहे किंवा ज्यांनी मला घडवलं आहे, किंवा माझे आईवडील आहेत, किंवा माझी जी गुरु आहे आई एकविरा माऊली आहे। अशा जे काही किन्नर समाजात आहेत ते कधी कधी काही गलत करतील, तर त्यांना नीट समजावा की तुम्ही की हे असं नको करू किंवा ते तसं नको करू, ते तुमचं ऐकतील। उलट कधी कधी ते काही लोक गलत अर्थ काढतात किंवा गलत मॅसेज देतात किंवा गलत कमेंट्स होते। आज मी गेली 3-4 वर्ष या इंडस्ट्रीमधून जातो, खूप सारे कमेंट्स येतात। आज
गेल्या वर्षी प्रियांशू नावाचा मुलगा होता, त्याने आत्महत्या केली. त्याने दिवाळीमध्ये लेडीज गेटअप केला होता. त्याचं करण्याचं म्हणून त्याने केलं, पण आत्महत्या करण्यापर्यंत त्याला तुम्ही समाजाने पोक केलं. सो एवढा असा मोठा इश्यू क्रिएट नका करू कोणाच्या लाईफमध्ये. मी इतकं सांगेन. थँक्यू. थँक्यू.